इस वीडियो में मौलाना साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से ये समझाया है कि अनेकेश्वरवाद कैसे सारी बुराइयों की जड़ है। बहुत ही लाजवाब चर्चा की गई है। आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पूजनीय नहीं है उसे पवित्र और पूजनीय मान लेना ही सारी बुराइयों की जड़ है। यही वह चीज है जिसे धर्म की भाषा में अनेकेश्वरवाद कहा जाता है। अनेकेश्वरवाद को कुरान में सबसे बड़ा अन्याय सूरह 31 आयत 13 कहा गया है। अन्याय का वास्तविक अर्थ है किसी चीज को ऐसी जगह रखना जो उसकी जगह न हो। अनेकेश्वरवाद सबसे बड़ा अन्याय इसलिए है कि वह इस तरह का सबसे ज्यादा संगीन और बुरा काम है। वह ऐसी चीजों को पूज्य, पवित्र और ईश्वर मान लेता है जो वास्तव में ईश्वर नहीं है। वह ईश्वर के सिवा किसी चीज या किसी व्यक्ति को वह हैसियत दे देता है जो सिर्फ एक ईश्वर के लिए खास है। इस अन्यायपूर्ण काम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आदमी की इबादत का मूल केंद्र बदल जाता है। वह ऐसी हस्तियों को पूजने लगता है जो इस योग्य नहीं कि उन्हें पूजा जाए। इसका परिणाम यह होता है कि वह ब्रह्मांड में उस एकमात्र सहारे से वंचित हो जाता है जिसके सिवा आदमी के लिए कोई सहारा नहीं। वह अपने आप को इस योग्य नहीं बना पाता है कि वह ईश्वर की कृपा का अधिकारी बने, और जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाए वह हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो गया, क्योंकि किसी और के पास यह शक्ति ही नहीं कि वह किसी व्यक्ति को अपनी कृपा दे सके। ये वह नुकसान है जो हमेशा हमेशा की जिंदगी के मामले से संबंधित है। लेकिन वर्तमान दुनिया के अस्थायी जीवन की दृष्टि से भी इसमें नुकसान के सिवा और कुछ नहीं। प्राचीन समय में इंसानों ने बहुत सी चीजों को पवित्र और पूजनीय मान लिया था जो चलता हुआ कोड़ा है। चांद या सूरज ग्रहण पड़ा तो मान लिया गया कि देवता पर कोई मुसीबत का समय आया है इत्यादि। पवित्रता की यह अनेकेश्वरवादी आस्था धार्मिक गुरुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। उन्होंने इसे पूरा दृष्टिकोण बना डाला तथा ईश्वर और इंसानों के बीच बिचौलिया बनकर लोगों को खूब लूटने लगे। उन्होंने लोगों के अंदर यह सोच पैदा की कि धार्मिक गुरुओं को प्रसन्न करना अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को प्रसन्न करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा राजाओं को मिला। उन्होंने प्रजा की इस सोच का प्रयोग करते हुए ईश्वरीय राजा, गॉड किंग का दृष्टिकोण बनाया। राजा के पास किसी समाज में सबसे ज्यादा शक्ति और धन होता है। वह कई दूसरे मामलों में भी आम लोगों से अलग होता है। इस खास हैसियत से फायदा उठाते हुए राजाओं ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे आम इंसानों से बेहतर और श्रेष्ठ हैं। वे धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। किसी ने सिर्फ इतना कहा कि वे ईश्वर और बंदों के बीच की कड़ी हैं। किसी ने आगे बढ़कर यह विश्वास दिलाया कि वे ईश्वर का अवतार या उसकी शारीरिक उपस्थिति हैं। वे अलौकिक और दिव्य शक्तियों के मालिक हैं। इस आधार पर प्राचीन समय के राजा अपनी प्रजा पर संपूर्ण अधिकार रखने वाले बन गए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1984 की थीसिस में लेखक ने पूजनीय और पवित्र राजशाही सेक्रेड किंगशिप के तहत लिखा है कि एक समय जबकि धर्म हर तरह से आदमी के पूरे जीवन, साथ ही साथ सामाजिक जीवन से पूरी तरह जुड़ा हुआ था, और जबकि राज्य विभिन्न स्तरों पर धार्मिक शक्तियों डिग्रीज connected with religious powers or religious institutions, there could be no kingdom that was not some sense sacred. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1986 वॉल्यूम 16 पेज 118। प्राचीन समय के अनेकेश्वरवाद ने जब शासकों को पूज्य और पवित्रता की हैसियत दी तो उसने एक साथ दो गंभीर बुराइयां समाज में पैदा कर दी। उसने सत्ता और शासन की बुराई को उसकी अंतिम संभव सीमा तक पहुंचा दिया। जैसा कि इतिहासकार और राजनीतिज्ञ लॉर्ड एक्टन सन 1834-1902 ने कहा कि सत्ता बिगाड़ती है और पूर्ण सत्ता बिल्कुल बिगाड़ देती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसी के साथ यह कि अब प्रजा के लिए शासक को बदलना संभव न था, क्योंकि जो शासक ईश्वर का प्रतिनिधि हो या ईश्वर का अवतार हो, बल्कि खुद ही ईश्वर हो, तो उसके बारे में प्रजा यह सोच ही नहीं सकती थी कि उसे सत्ता से हटाए और इसीलिए बड़े हुए अत्याचार से छुटकारा पाए। यह राजनीतिक बुराई, जिसे बेल्जियन इतिहासकार हेनरी पिरेन ने बेलगाम राजशाही कहा है, हर प्रकार की उन्नति की राह में स्थायी रुकावट बन गई। इस्लाम ने जब प्राचीन साम्राज्यों को तोड़ा, उसके बाद ही यह संभव हुआ
कि इंसान के ऊपर हर प्रकार की उन्नति का दरवाजा खुले। इस सिलसिले में हेनरी पिरेन की किताब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप का अध्ययन बहुत उपयोगी और जानकारी बढ़ाने वाला है। हेनरी पिरेन के नजरिए का सार यह है कि प्राचीन रोमन साम्राज्य जो लाल सागर रेड सी के दोनों ओर छाया हुआ था, वह विचार मानव विकास की शुरुआत भी नहीं हो सकती। लेखक इस सूची में ईरानी राजशाही को भी शामिल करता है। ये दोनों राजशाहियां बसे हुए प्राचीन संसार के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए थीं, जो रियासत के सीमित शाही लाभ से संबंधित सोच विचार के विरुद्ध स्वतंत्र होकर सोचने के अधिकार को पूरी तरह से रद्द किए हुए थीं। यही कारण है कि लंबे शासन के बावजूद ईरानी साम्राज्य के इलाके में